बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत को एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है J-35 का पहला खरीदार बनने की सूरत में। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद इंडियन मीडिया के अंदर इस वक्त खलबली मच चुकी है और वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। जंगल में आग की तरह इस खबर को फैलाया जा रहा है। 40 तैयारों पर मबनी ये डील है और इसकी पहली खेप जो है वो पाकिस्तान को 12 तैयारों की सूरत में अगस्त में मिलने जा रही है। मजीद क्या खबरें हैं इससे जुड़ी हुई, ये भी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि एक तरफ तो पाकिस्तान भारतीयों को बीच समुद्र में फंसे हुए बचाता है, उनकी जानें बचाता है, और किस तरह से वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्हीं की जुबानी आज की वीडियो में आपको सुनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जालंधर और अमृतसर में यके बाद दीगरे 2 धमाके होते हैं और उसका इल्जाम भी एक बार फिर से पहलगाम, पठानकोट, उड़ी और दीगर हमलों की तरह बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की जा रही है। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए ये क्या माजरा है, ये खबर भी देंगे। और फिर आपको बताएंगे एक बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका ईरान वॉर के दरमियान में देखी गई है और प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल होल्ड कर लिया गया है, उसमें पॉज लाया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र किया गया है। जो ट्रुथ सोशल पर उन्हें ट्वीट किया है या पोस्ट की है, उसके अंदर उन्होंने कहा है पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक दीगर दोस्तों की रिक्वेस्ट पर वो ऑपरेशन या प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने उन तमाम जहाज़ों को सेफ एग्जिट देना था या गुजरने का रास्ता देना था अपने हुर्मत से, लेकिन बजाय इसके कि वो ऐसा कर पाते, अमेरिका ऐसा कर पाता, दोनों ममालिक के दरमियान या सीज फायर के अंदर तलखी का बायस बना। हमने देखा कि एक के बाद एक हमले हुए यूएई के ऊपर और इसकी वजह से तलखियाँ मजीद बढ़ गई। तो क्या कहना है अमेरिका का, ऐसा वो क्यों करने जा रहा है? फिर जो इस वक्त अब्बास इराक़ची है वो चाइना के अंदर मौजूद हैं, उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं उसके असरात भी देखे जा रहे हैं। और साथ में प्रोजेक्ट फ्रीडम के रोके जाने से तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ रहा है, और भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज की वीडियो में एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। पहली जो खबर है नाज़रीन बहुत ही धमाकेदार है। इससे पहले कि मैं J-35 से मुतल्लिक आपको ताज़ा विजुअल्स दिखाऊं और बताऊं कि इसकी क्या खसूसियात होंगी, ये कब पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहा है, पाकिस्तान के जो फ़िज़ाई बेड़ा है उसका हिस्सा बनने जा रहा है, इंडियन मीडिया की जो चीखें हैं किस तरह से वो इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो किस तरह से इस वक्त परेशानी का शिकार है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। According to Chinese media, Beijing is ready to export to Pakistan its powerful J-35A stealth fighter jet. China's state broadcaster has for the first time showcased what reportedly appears to be the export version of the advanced 5th generation fighter jet J-35A. Analysts in China believe Pakistan is poised to receive this aircraft. And according to Chinese media, a J-35A jet was spotted in a hangar marked with the logo of the Aviation Industry Corporation of China. The aircraft reportedly carried the branding of the state-owned manufacturer in English instead of the Chinese Air Force logo. Reportedly, that's a major indication that this version is meant for export. Reports say Pakistan has signed a deal to acquire around 40 of these stealth fighters as part of a broader defense package with China. If confirmed, this would mark China's first ever export of a fully stealth capable combat aircraft. तो इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से इसको रिपोर्ट कर रहा है, काफ़ी कुछ तो इन मोहतरमा ने आपको बता दिया है, कुछ डिटेल्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूं। और बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं और पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं उससे सीखने के लिए, उससे इस्तेफादे के लिए बहुत से ममालिक हमसे रब्ता कर चुके हैं। F-17 थंडर हो, J-10C हो, J-10C की फ़रोख्त में उस कंपनी की जो शेयर्स हैं उसमें कितना मुनाफा हुआ, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन J-35 जो है वो एक मास्टर स्ट्रोक होगा, वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग खबर है और जंगल में आग लगा दी है इसमें। ख़ासतौर पे भारत के अंदर जिस वक्त बेचैनी है उसका तो कोई हाल ही नहीं है। कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए 5th जनरेशन J-35AE की पहली प्रोडक्शन है और दिफाई मंजरनामे में बड़ी तब्दीली चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर पहली प्रोडक्शन रेडी कर दी है, जिसकी तस्वीर या विजुअल्स उन्होंने शेयर की हैं गुज़श्ता रोज़, जिसके बाद ये खबर रिपोर्ट होना शुरू हुई है। इस वक्त तमाम नज़रें पाक फ़िज़ाया यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स पर जमी है, जो इस जदीद तरीन जंगी प्लेटफॉर्म का पहला आलमी ख़रीदार होगा, ग्लोबल लॉन्च कस्टमर होगा। गर्दिश करने वाली फुटेज में J-35A को दिखाया गया है, जो दरअसल शेनयांग FC-31 का मखसूस बरामदी वर्जन है और तकनीकी एतबार से J-35AE 2 इंजन ट्विन इंजन वाला एक कसरुल मकासद यानी कि मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, जो अंदरूनी हथियारों के खानों यानी कि इंटरनल वेपन्स बेस से लैस है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये पाकिस्तान के नए KJ-500 एवॉक्स और
HQ-19A डिफेंस सिस्टम के साथ मुकम्मल तौर पर कंपैटिबल होगा, हमआहंग होगा और इसके साथ मिलकर काम करने की इसमें सलाहियत मौजूद है। मई 2026 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी पायलट्स ने चीन में इस तैयारे पर मुंतकिली की तरबियत का बाकायदा आगाज़ कर रखा है और तवक्को ये की जा रही है कि कुल जो डील है वो 40 तैयारों की है, जिसमें पहली खेप आपको यानी कि हमें पाकिस्तान को मिलने जा रही है अगस्त के महीने में और पहली खेप में शामिल होंगे 12 तैयारे। तो कोई मिस एडवेंचर करने की गलती भारत नहीं करेगा, हम ये तवक्को करते हैं, क्योंकि कुछ और तैयारे तबाह हो जाएंगे, कुछ और शर्मिंदगी आपके खाते में आ जाएगी। मगरबी बंगाल के इलेक्शंस तो आपने धांधली करके जीत लिए, कांग्रेस हो और या फिर हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी हो, वो चिल्ला चिल्ला के अब शोर कर रहे हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त हाथ से निकल चुका है आपके, या अगर आपने वावेला पहले किया होता तो शायद उसका नतीजा निकल आता, लेकिन करप्शन के चार्जेस भी थे ममता बनर्जी के ऊपर। और यही नहीं, जो भाजपा सरकार ने जो इस वक्त फील्डिंग लगाई हुई थी, जो वहाँ पे जाल बुना था, जिस ट्रैप के अंदर हमने देखा है कि मगरबी बंगाल की गवर्नमेंट आ चुकी है और फंस चुकी है और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली मोदी सरकार को हो चुका है। 15 सालों के बाद यहाँ पर हुकूमत उनकी बनने जा रही है और अपोजिशन जमातें इस वक्त तमाशा देख रही हैं। लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए भी पर तोले जा रहे हैं जनाब। खबर क्या है? खबर यह कि जलंधर और अमृतसर में बीएसएफ कैंप और आर्मी छावनी के करीब होने वाले 2 धमाकों के पीछे अब पाकिस्तान के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम बगैर सोचे समझे गोदी मीडिया की तरफ से और इनके जो खुदकुश बमबार हैं सोशल मीडिया के ऊपर और डिजिटल मीडिया के ऊपर, वो इसका वावेला कर रहे हैं। ये आपको इसका फैसला करना होगा कि माहौल बनाया जा रहा है, अपनी गवर्नमेंट को किस तरह से आपने इन्वॉल्व करना है पाकिस्तान को, या फिर गवर्नमेंट के कहने पर ये सारे जो फिदाइन हैं ये एक्टिव हो चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक बदनाम करने की मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है। ये तो है भारत का मकरू चेहरा या भाजपा सरकार का मकरू चेहरा और मकरू किरदार। पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्योंकि हमेशा अगर जंग और अमन की बात हो तो उसमें अमन की जीत होती है, अगर हैवानियत और इंसानियत की बात हो तो उसमें इंसानियत की जीत होती है। ये बात पाकिस्तान तो बहुत अच्छे तरीके से जानता है और ये सबक पाकिस्तान भारत को कई बार पढ़ाने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन ये मंद बुद्धि हैं और इनको समझ में नहीं आता, इसलिए नफरत का हथियार इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी। ये डायरेक्टली तो नहीं लड़ सकते, ये कभी प्रॉक्सीज के लिए तालिबान का सहारा लेते हैं, कभी ये बीएलए को इस्तेमाल करते हैं, कभी ये मजीद ब्रिगेड को इस्तेमाल करते हैं और तब भी बात नहीं बनती तो फिर ये पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जो चनाब का पानी रोका जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली कहा भी गया है और हमारे वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी कहा गया है, हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तरफ से, उन्होंने कहा है कि ये जंग के मुतरादिफ होगा और ये उकसाने के मुतरादिफ होगा अगर आपने पाकिस्तान का पानी रोका। और जब इनके पास सैलाबी सूरत हाल होती है तो फिर ये पाकिस्तान के ऊपर भी पानी छोड़ देते हैं। लेकिन जो राना सनाउल्लाह हैं उनकी तरफ से कहा गया है, जिस तरह से फील्ड मार्शल ने भी कहा था कि आपने बगलियार डैम बनाना है या कोई भी डैम बनाना है आप बना लीजिए, हमारा एक मिसाइल जाएगा और आपकी सालों की मेहनत और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो खाक में मिल जाएंगे। तो आप ये कोशिश करते हैं तो करते रहिए, आपसे और तवक्को भी नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान का किरदार क्या है वो भी आपको हम ज़रा दिखा देते हैं कि किस तरह से ओमान से भारत जाने वाला जहाज़ जब वो बीच समुंदर फंस गया और उसमें तकनीकी ख़राबी हो गई तो कंट्रोल रूम से मैरीटाइम जो सिक्योरिटी रेस्क्यू टीम थी या कंट्रोल सेंटर था, उनसे इनके अमले ने राब्ता किया और उन्होंने फिर पाकिस्तान को कॉल किया कि भाई हमारा जहाज़ फंसा हुआ है, इसकी मदद कीजिए। पीएनएस कश्मीर गया है। आप टाइमिंग देखिए कि करीब तरीन जो इस वक्त नेवी थी वो पाकिस्तान की थी और पाकिस्तान का जो जहाज़ वहाँ पर था उसका नाम था पीएनएस कश्मीर। उस पर भी बड़ी अंधभक्तों को मिर्चें लग रही हैं कि भाई कश्मीर नाम का जहाज़ इन्होंने क्यों भेज दिया। लेकिन उस जहाज़ ने किया क्या, और जो 6 इसमें भारतीय थे, एक इंडोनेशियन इसमें था, किस तरह से उन्होंने रेस्क्यू किया और उसका शुक्रिया किस तरह से इंडियंस अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए, क्योंकि आप हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे। हमारे पास ब्लैकआउट वेसल है, जनरेटर इशू है, जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ना इंजन चल पा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, हमारे पास ऑन बोर्ड आए, हमें खाना पानी दिया और हमारे हेल्प की। I want to say thank you for Pakistan government, Pakistan Navy, Pakistan Maritime Security Agency to coming on board and helping us.
तो नाज़रीन, आम हालात में देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये रूटीन की कार्रवाई थी, लेकिन ये ख़ास इसलिए हो जाती है कि ये इंडियंस इसमें क्रू मेंबर्स मौजूद थे, और वो इंडियन जो हमारे मच्छरों को नहीं छोड़ता, अगर वो गलती से अनजाने में भारत के पानियों में चले जाएं तो ये उनको पकड़ते हैं, उनको तशद्दुद करते हैं, उनको मारते हैं, उनसे जानवरों से बदतर सलूक करते हैं, और कई कई साल उनकी जवानियाँ उनसे छीन के उन्हें कई सालों के बाद वापस भेजा जाता है, और कईयों को तो वापस भेजने की नौबत नहीं आती, उनकी डेड बॉडीज़ भी हम तक नहीं पहुँचती। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान के और भारत के किरदार में। लेकिन जब बात हो जंग के मैदान की तो फिर वहाँ पे किसी किस्म की रियायत की तवक्को ना रखिएगा, और किसी मिस एडवेंचर का तो आप सोचिएगा भी नहीं। वो आपके लिए डरावना ख्वाब उस तरह से साबित होगा जिस तरह से 1 साल पहले हमने आपके साथ किया था, और उसकी सेलिब्रेशंस पाकिस्तान में चल रही हैं। मेरे ख्याल में भाजपा सरकार को सोचना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए कोई भी और मिस एडवेंचर या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने से पहले। अब आते हैं नाज़रीन ईरान की डेवलपमेंट की तरफ। एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। गुज़श्ता 48 घंटों में बहुत से नाखुशगवार वाक़यात हुए थे। ईरान के यूएई पर हमले, यूएई के जवाबी कार्रवाइयों के दावे, समुंदर के अंदर अपना हुर्मुज़ के गुजरने की कोशिशों में बहुत से कार्गो जहाज़ों को निशाना बनाया गया, बहुत से अमरीकी वहाँ पे ब्लॉकेड है, अमरीकी जहाज़ हैं, अमरीकी एक KC-135 जो गायब हुआ था, बोइंग KC-135 जो कि रिफ्यूलिंग के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, वो उसका अभी तक पता नहीं लग सका। तो ये ऐसी खबरें थी जिससे लग रहा था कि कशीदगी बढ़ने जा रही है, लेकिन फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट की जाती है सोशल के ऊपर, और उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर यह फैसला किया है कि ईरान और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर इत्तेफाक करते हुए फ्रीडम प्रोजेक्ट को आर्जी तौर पर रोकने का फैसला कर लिया है। और ये बात बहुत ही खुशाइंद है, जिसमें ईरान के साथ वो कहते हैं जामे और हतमी मुआहदे की जानिब पेशरफ्त भी हुई है, और ईरान के खिलाफ जंग में नुमाया अस्करी कामयाबियां हासिल करने का एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। चले उनको खुश हो लेने दीजिए। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की खुशी इसी में है कि वो ख़ुद को क्रेडिट देते हुए इस जंग को रोक दें मुकम्मल तौर पे, तो हम वो क्रेडिट देने के लिए पाकिस्तान तो कम अज़ कम तैयार है। लेकिन ईरान जो कि अपना इतना नुकसान करवा चुका है, अपनी लीडरशिप को शहीद करवा चुका है, और उनकी अवाम भी उनके साथ डटी हुई है, कम अज़ कम वो तो इस चीज़ पर नहीं आएंगे, एग्री करेंगे, और ना ही वो घुटनों पर आएंगे। लेकिन बहरहाल एक बड़ी पेशरफ्त है। फ्रीडम प्रोजेक्ट जो कि तलखी का बायस बन रहा था, उसे रोका गया है। मुमकिन तौर पर जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि एक और ये सुबकी है, एक और शिकस्त फाश है, जिसकी वजह से अमरीका को इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा है। और ये तस्लीम तो अमेरिका की तरफ से नहीं किया जा रहा। एक और मामला भी है, एक और एंगल भी है। मेरी राय भी है कि चाइना का दौरा भी करीब आ रहा है, अब उसमें चंद दिन रह चुके हैं। अगले हफ्ते यानी कि 14 से 15 मई को जो हमने देखा या सुना, इसे एक बार पहले भी डिले का शिकार हुआ ये दौरा, लेकिन अब अगर ये दोबारा से डिले होता है तो ये बड़ी सुबकी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, क्योंकि चाइना बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि आपने चाइना आने से पहले इस झमेले को ख़त्म करना है। तो दो मुमकिनात हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो ये कि इसको इसी तरह से इस जंग को हल्की आंच पे चलते रखा जाएगा, और ये इसी तरह से सीज फायर की जो सूरत हाल है ये बरकरार रहेगी, और डोनाल्ड ट्रंप वापसी पर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। दूसरी ऑप्शन यह है कि वो इस जंग को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, डील करने की बात कर रहे हैं। चाइना जाने से पहले मुमकिना तौर पे वो पाकिस्तान कुछ देर के लिए क़याम कर सकते हैं। अगर बैकडोर राब्ते कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान की सेटलमेंट की कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, और दोनों फरीक किसी चीज़ पर जो रजामंदी का इजहार कर देते हैं, चाहे वो यूरेनियम की अफजूदगी का मामला हो, चाहे एटमी हथियारों के हुसूल का मामला हो, उसे तर्क करने का मामला हो, या जो शराइत ईरान की तरफ से आयद की गई हैं कि आपने हमारे फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज़ करना है, आपने हमारे ऊपर आयद जो सैंक्शंस हैं उनका खात्मा करना है, आपने हमारे होने वाले नुकसान का अजाला करना है, आपने हुर्मुज़ के मामले को ख़त्म करना है। ये सारी चीज़ें अगर तय पा जाती हैं और ख़ित्ते में चलने वाली जो जंग है, ये जारियत है, चाहे वो इजराइल की हो या अमेरिका की हो, इसको ख़त्म करना होगा तो फिर डील हो सकती है, अमन हो सकता है। और आपने हुर्मुज़ का जो मामला है इस वक्त वो काफ़ी पेचीदा सूरत इख्तियार किए हुए है। लेकिन फाइनली जो इस वक्त फ्रीडम प्रोजेक्ट की रोके जाने की खबर है, उसके असरात हमने देखे हैं ऑयल मार्केट के ऊपर, और उसकी वजह से तेल की कीमतों में किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है। कितनी कमी वाक़ई हुई ये आपको बताते हैं, लेकिन पासदारान इनकलाब की तरफ से और तर्जुमान खातिमुल अंबिया की तरफ से एक बयान सामने आया है यूएई को लेकर। वो कहते हैं यूएई को इस्लामी मुल्क होने के नाते अमरीकी और सेहूनी अफवाज का मरकज़ नहीं बनना चाहिए। यूएई को इस्लामी मुल्क होने के नाते वो कहते हैं कि जी अमाराती वज़ारत दिफा की रिपोर्ट गलत और बेबुनियाद है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए थे या मिसाइल हमले हुए थे, ड्रोन हमले हुए थे, उनको
यूएई की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि बेशतर को उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया है, कुछ जाके गिरे भी हैं, नुकसान भी हुआ है, तबाही हुई है, जिसमें 3 से ज़्यादा इंडियंस भी कहा जा रहा था कि उसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिस पे पाकिस्तान ने भी कंडेम किया था कि ये जिसकी भी कार्रवाई है इसकी मजम्मत की जाती है और अफ़वाम व तफ़हीम से मामला को हल किया जाए। भारत का भी बड़ा सख्त रद्दमल आया था, उन्होंने कहा था कि इस तरह की सूरत हाल को नाकाबिल कबूल हम कहते हैं। बहरहाल ईरान का ये कहना है और ख़ातिमुल अंबिया के तर्जुमान का यह कहना है कि अमारात से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई तो सख्त इसका जवाब दिया जाएगा, और वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान ने हमला किया है ये गलत और बेबुनियाद है। लेकिन ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, वो चाइना में मौजूद हैं और वो कहते हैं, चाइना की तरफ से कहा गया है जी चीन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इस्राएली जंग को नाजायज़ करार दिया है, और वो कह रहे हैं कि जी ख़ित्ते में तनाव की शिद्दत को कम करने के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममंसब से मुलाकात, और यही नहीं कुछ और भी डेवलपमेंट्स जो आपके साथ हम शेयर करते हैं। अमरीकी फोर्सेस के लिए कहा जा रहा है कि ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे, मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी जो ऑपरेशन है या प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसको रोक दिया गया, मार्को रूबियो की तरफ से अब इस तरह का बयान आ रहा है। मजीद उन्होंने क्या कहा जब मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे मार्को रूबियो, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, ज़रा सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this Project of Freedom. The operation, Epic Fury, is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वो कह रहे हैं कि जी ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वक्त प्रोजेक्ट फ्रीडम को भी होल्ड किया गया है। सूरत हाल वो कहते हैं हम ज़्यादा खुश नहीं हैं, साथ में उन्होंने उम्मीद का भी इज़हार किया कि कोई ना कोई मामला निकल आएगा और मुज़ाकरात के ज़रिए किसी हल की तरफ निकला जाएगा। यही बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान का जिक्र करते हुए, पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि बैकडोर राब्तों में कुछ ना कुछ नतीजा निकल पाएगा। बहरहाल वो धमकी भी देते हैं और ख़ुद की जीत का दावा भी करते हैं। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि अल्टीमेटली आपने जो भी करना है इसको पायदार अमन की शक्ल देना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में चाइना भी किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान भी किरदार अदा कर रहा है। यूएई जो है इस वक्त बहरहाल वो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ भी इक़दाम कर रहा है और अपने कैंप का वाज़े वो इंतखाब तो कर चुके हैं, लेकिन इस जंग के ख़ात्मे के बाद उनके लिए मसाइल इतने जल्दी हल होते दिखाई नहीं दे रहे। साथ में अगर इस जंग की कुछ और भी डेवलपमेंट जाते जाते आपके साथ शेयर करते हैं नाज़रीन। आबदा हुर्मुज़ पर फंसे बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए ऑपरेशन रोकने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में वाज़े कमी हुई है, और कहा जा रहा है कि आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल पर ट्रेड कर रही है, और इसके अलावा यूएई में मरबन खाम तेल $106, WTI $100.6 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। तो किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है, और IMF की गुज़श्ता रोज़ की रिपोर्ट में थी कि अगर 2027 तक खुदा न खास्ता ये जंग चलती है और तेल की कीमतें $125 फी बैरल तक रहती हैं तो ये बहुत बड़ी तबाही हो सकती है दुनिया के लिए। इसके असरात भी बहुत ही तबाहकुन हो सकते हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इस जंग का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाएं। और कुछ और भी ईरानी सदर की तरफ से बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सर झुकाते हैं, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मग़लूब या मजबूर नहीं कर सकता। जो चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान आप पहले ही सुन चुके हैं, ख़ित्ते में तनाव की शिद्दत कम करने के लिए कोशिशें वो कह रहे हैं जारी रखनी चाहिए, और उसके लिए हम भी किरदार अदा करने को तैयार हैं। और ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान ऑलरेडी सामने आ चुका है। अमरीकी सदर के दौरा चीन से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा बीजिंग पहुँच चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि अब जिस तरह दौरा चीन का वक्त करीब आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की जो हिकमत अमली है उसमें भी तब्दीली देखी जा रही है। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये मुकम्मल जंगबंदी की सूरत इख्तियार करे और पाकिस्तान में इसमें किरदार अदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।